तो इस जंगल में आने के बाद हैरी को पता चला कि हैग्रिड ने 50 साल पहले चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को नहीं खोला था। टॉम रिडल से कुछ गलती हुई थी। हाँ, हैग्रिड को अजीब जानवर पालने का शौक ज़रूर था, लेकिन वो बच्चों को मारने के लिए कम से कम ऐसा नहीं कर सकता था। हैरी वापस आया, अपने बिस्तर पर सोने से पहले सोचने लगा कि ये हरमाइनी और रॉन तीनों जने अपने सारे प्लान्स कहाँ पर बनाते हैं, कहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाथरूम में। बाथरूम का नाम क्या है? मॉर्निंग मर्टल बाथरूम। तो ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मॉर्निंग मर्टल नाम की कोई लड़की थी जिसकी डेथ उस बाथरूम में हुई थी। ये बाथरूम हमेशा खाली रहता था, इसलिए ये लोग यहाँ पर डिस्कस करते थे। और मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग मर्टल जो है, इसका घोस्ट अभी भी मौजूद है इस स्कूल के अंदर। शुरू से आपको बताता आया हूँ कि 50 साल पहले किसी मगल बच्चे की जान भी गई थी। वो मगल बच्ची यही थी, मॉर्निंग मर्टल। इसकी डेथ इसी बाथरूम में हुई थी 50 साल पहले। तो ये यहीं पर सब कुछ डिस्कस करते थे। हैरी को ये बात समझ में आई। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर हैरी ने क्या देखा? गिनी आई। रॉन और हैरी के पास में कुछ टेंस लग रही थी, कुछ नर्वस सी लग रही थी, कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। अब क्लास लेने के बाद में हैरी और रॉन चल दिए उस मर्टल बाथरूम की तरफ। रास्ते में इनको मैकगोनागल मिल गई। इन्होंने उनसे झूठ बोल दिया कि हम लोग तो हरमाइनी से मिलने जा रहे हैं। मैकगोनागल इमोशनल हो गई, बोले जाओ बच्चों जाओ। इसके बाद ये हॉस्पिटल विंग में गए। वहाँ पर हैरी ने देखा कि हरमाइनी के हाथ में कुछ मुड़ा हुआ पेपर का टुकड़ा था। वो पेपर जब हैरी ने निकाला, देखा अपने हाथ में, तो पेपर में इंफॉर्मेशन थी बेसिलस्क के बारे में। ये बेसिलस्क कौन है? ये बेसिलस्क है सांपों का राजा, जिसकी आंखों में कोई भी देखे वो मर जाए तुरंत। लेकिन अब तक उसकी आंखों में डायरेक्टली किसी ने भी नहीं देखा था। और ये बेसिलस्क ही था जो पूरे स्कूल में यहाँ वहाँ घूम रहा था, सांप जो मगल बच्चों पर अटैक कर रहा था। रॉन को सडनली रियलाइज हुआ कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का एंट्रेंस उसी बाथरूम में है जहाँ ये लोग अपने प्लान्स बनाते थे, मॉर्निंग मर्टल बाथरूम में। ये चीज़ बताने ये लोग स्टाफ रूम में गए प्रोफेसर मैकगोनागल के पास। तभी मैकगोनागल की आवाज़ पूरे कॉरिडोर्स में गूंजने लगी। सारे स्टूडेंट्स को ऑर्डर मिल चुका था कि अपने अपने रूम में चले जाएं, क्योंकि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मिली थी कि गिनी, रॉन की बहन गिनी, वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में चली गई है। सारे स्टूडेंट्स बहुत शॉक हो गए और सारे स्टूडेंट्स को कुछ टाइम के लिए घर भेजा जा सकता है। और गिनी को बचाने के लिए लॉकहार्ट को चुना गया है कि लॉकहार्ट चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जाएगा। अब रॉन और हैरी की प्रोफेसर मैकगोनागल तो सुनेगी नहीं, तो ये लोग गए तुरंत लॉकहार्ट के ऑफिस में उसको बताने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर इन लोगों ने क्या देखा? लॉकहार्ट तो खुद ही भागने की तैयारी में था, क्योंकि वो लोग इसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में भेजना चाहते हैं गिनी को बचाने के लिए। तो हैरी और रॉन ने सोचा कि ये कैसा आदमी है। मतलब इस बुक की शुरुआत में ही जिस तरह का इसका एटीट्यूड था, वो समझ में आ गया था कि असल में ये कैसा है, ये फ्रॉड है। हैरी और रॉन ने इसको भागने नहीं दिया, बल्कि अपने साथ उस बाथरूम में ले आए, मॉर्निंग मर्टल बाथरूम में। और मॉर्निंग मर्टल के घोस्ट से इन लोगों ने पूछा कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी। उसने इनको बताया कि वॉश बेसिन यानी कि सिंक में देखने की वजह से वो मर गई थी। फिर हैरी और रॉन ने सिंक को एग्जामिन किया और खोला, तो इन्होंने क्या देखा कि सिंक का जो पाइप था वो बहुत ही बड़ा था, जिसमें ये तीनों स्लाइड करते हुए नीचे टनल में पहुंचे, एक सुरंग टाइप की। स्कूल के नीचे इतनी बड़ी सुरंग थी, इन्हें पता भी नहीं था। लॉकहार्ट को ये ज़बरदस्ती अपने साथ में लेकर आए थे, ये धमकी देकर कि हम सबको बता देंगे कि तुम फ्रॉड हो, कितने बड़े फ्रॉड हो। लॉकहार्ट ने सुरंग से भी भागने की कोशिश की, ऐसा नहीं था उसने भागने की कोशिश की रॉन और हैरी पर अटैक करके, लेकिन ये लोग पकड़ के ले आए। लॉकहार्ट फ्रॉड था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बात पहले ही साफ हो चुकी थी। इसके बाद ये टनल से होते हुए एक चेम्बर तक पहुँचे। उस टनल में लॉकहार्ट की बेवकूफ़ी की वजह से हैरी और रॉन की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। हैरी ने जैसे तैसे कोशिश करके उस चैम्बर में दाखिल होने की कोशिश की, और वहाँ पर क्या देखा? गिनी वहाँ पर बेहोश पड़ी थी और टॉम रिडल वहीं पर मौजूद था। अब ये सोचने वाली बात है कि ये टॉम रिडल आखिर है कौन? ये टॉम रिडल की डायरी, ये टॉम रिडल आखिर है कौन? मैं आपको बता दूं, टॉम रिडल एक्चुअली स्लाइदरिन का असली वारिस है। 50 साल पहले इसी ने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को खोला था। सीक्रेट को तो बेमतलब इसने फंसाया था। इसे अपनी डायरी लिखने की आदत थी, तो गिनी को इसलिए ये अपने साथ में लेकर आया कि रिडल की डायरी का पोजीशन गिनी पर आ चुका था। मैं आपको बता दूं कि गिनी के बारे में आपको बता दूं, गिनी को लिखने का बड़ा शौक है।
कहानी में वो जो डायरी, टॉम रिडल की डायरी हैरी को मिली थी, उससे पहले गिनी को मिली थी। जब गिनी को वो डायरी मिली टॉम रिडल की, तो इसने सारे इमोशंस उस डायरी में लिखना शुरू कर दिए और फिर टॉम रिडल को गिनी पर अपना पोजीशन मिल गया और जाने अनजाने गिनी ने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को फिर से खोल दिया 50 साल बाद, और फिर वो उस सांप को कंट्रोल करने लगी। लेकिन जब गिनी को लगने लगा कि इस डायरी में कुछ तो गलत है, तो इसने वो डायरी फेंक दी। फिर ये डायरी मिली हैरी को, लेकिन गिनी कभी नहीं चाहती थी कि हैरी इस डायरी का यूज़ करे, हैरी को ये डायरी मिले, क्योंकि हैरी की ये फ़ैन थी। इसने हैरी से वापस डायरी चुराई ताकि टॉम रिडल हैरी को भी उसकी तरह कंट्रोल ना करने लगे। और मैं आपको बता दूं, ये टॉम रिडल गिनी का यूज़ करके उस सांप को कंट्रोल कर रहा था मगल्स बच्चों पर अटैक करने के लिए। तो हैरी जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि गिनी वहाँ पर बेहोश पड़ी थी और टॉम रिडल वहीं पर मौजूद था। वो रिडल नहीं था एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, वो बुरा जादूगर वोल्डेमॉर्ट था। इससे लड़ने के लिए हैरी को डंबलडोर की ज़रूरत थी। तभी वहाँ पर फॉक्स आया, एक इंटेलिजेंट बाज की तरह पक्षी था। उसने उस स्नेक किंग बेसिलस्क को ब्लाइंड कर दिया और हैरी को ग्रिफिंडर्स की तलवार दी, जिसका यूज़ करके हैरी ने बेसिलस्क को मार दिया। और मारते वक्त उस सांप का दांत, बड़ा सा दांत हैरी के हाथ में आ गया, जिसकी मदद से उसने उस टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और गिनी के होश में आते ही वो पक्षी फॉक्स इन सबको, हैरी, रॉन, गिनी और लॉकहार्ट, इन सबको बाहर ले गया। इसके बाद जब सब कुछ सही हो गया तो डंबलडोर भी स्कूल में वापस लौट आए। तो हैरी ने सब कुछ डंबलडोर को बताया और कहा कि मैं बहुत ही इनसिक्योर सा फील करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत हद तक टॉम रिडल जैसा ही हूँ। तो डंबलडोर बोले, नहीं, तुम डिफरेंट हो, टॉम से तुम डिफरेंट हो, अलग हो उससे। अब ड्रैको के फादर भी वहाँ पर आए, डोबी उनका ही नौकर है, मैं आपको बता दूँ। हैरी चाहता है कि इस बुक की एंड में डोबी उनकी गुलामी से फ्री हो जाए। इस बुक की एंडिंग कुछ ऐसे हुई कि एग्ज़ाम्स जो इस साल होने वाले थे वो कैंसिल हो गए। लॉकहार्ट जो फ्रॉड था उस पर फाइन लगाया गया और हैरी एक बार फिर से अपनी प्राइवेट ड्राइव में पहुंच गया। और इसी के साथ ये बुक ख़त्म होती है।